अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम। देखिए समझिए, हमारे देश एक कल्चरल विरासतों का देश है। अगर आप बात करोगे लेट्स से जयपुर में, अगर आप बात करो तो जयपुर में ही हवा महल हुआ, जयपुर में ही आप नाहरगढ़ का फोर्ट देख लो। लेकिन इन सबको मैनेज करने की जब जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है, सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर आती है, तो गवर्नमेंट, आप भी जानते हो सरकारी काम क्या होता है, तो गवर्नमेंट इन चीजों को मैनेज करने में बहुत समय असफल होती है, बिकॉज उसके पास बहुत कुछ मैनेज करने को है। तो जो कोई भी लोकल आदमी जो इसको डेली विजिट कर रहा है या डेली समझ रहा है, उसके पास ज्यादा समझ है कि क्या वहां पे सुधार हो सकते हैं, कहां पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में, 2017 में एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम, और रिसेंटली 2023 में उसी का एक नया वर्जन लॉन्च कर दिया। क्या है प्लीज समझते हैं इसको। अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम जो है, अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम जो बेसिकली है, इसका मेन काम क्या होगा। अडॉप्ट अ हेरिटेज में सरकार ने कहा कि अगर कोई भी लोकल बॉडी, कोई भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन या लोकल इंसान किसी भी हेरिटेज साइट को अडॉप्ट करना चाहता है, या फिर उसके किसी पर्टिकुलर सेक्शन को, जैसे मान लो एक जल महल है तो जल महल में एक महल होगा, साइड में पानी का पूरा स्रोत है, अलग अलग चीजें, तो चाहे तो पूरा का पूरा जल महल आप अडॉप्ट कर सकते, एग्जाम्पल दे रहा हूं है ना, चाहे तो आप पूरी की पूरी हेरिटेज साइट अडॉप्ट कर सकते हो, या उसकी एक पर्टिकुलर सेवा, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर एमिनिटी को भी आप क्या कर सकते हो। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो पूरा का पूरा हेरिटेज साइट अडॉप्ट कर सकते हो, हेरिटेज साइट चाहो तो आप कंप्लीटली अडॉप्ट कर सकते हो, और चाहे तो उसकी कोई भी पर्टिकुलर एमिनिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हो, एमिनिटी को भी अडॉप्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर रीजन को भी अडॉप्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर पार्ट को भी अडॉप्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा कि लोकल इंसान ज्यादा इनिशिएटिव्स ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं पुणे में था तो वहां पे बहुत सारे जो हेरिटेज साइट्स होती थी, उनके आसपास पानी के जो स्रोत होते थे, उसको बचाने के लिए हम लोगों ने एक एनजीओ बनाया था और बहुत काम करने लगे। तो हमने भी एक हेरिटेज अडॉप्ट किया था। वो बात अलग है कि उस टाइम पे कोई ऐसी स्कीम गवर्नमेंट की थी नहीं। हाल ही में क्या किया गवर्नमेंट ने, 2.0 में क्या हुआ है, 2.0 में गवर्नमेंट ने इसको डिजिटल कर दिया, ऑनलाइन कर दिया चीजों को। ऑनलाइन का मतलब, अब आप, एक ऐप है द हेरिटेज नाम की, एक ऐप है द हेरिटेज नाम की, आप उस ऐप को डाउनलोड करें और उसमें बहुत सारे पूरे देश में जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनका डेटा है। आप उसमें से जाके उस साइट को ऑनलाइन ही अडॉप्ट करने की ओथ ले सकते हो, अडॉप्ट करने के प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हो। समझ में आया दोस्तों। देश में कल्चरल प्रोटेक्शन की ओर ये जा रहा है। आपको खाली याद रखना है इसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ये मल्टीपल मिनिस्ट्रीज का एक काम है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, एक्सेट्रा। आप बात समझे, इसमें मल्टीपल मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आया बेटा, कोई डाउट किसी को। तो इसी तरीके से आज हमारे 5-6 टॉपिक्स हमने पूरे पूरे कर लिए। तो ये ध्यान रखना, 2.0 का मतलब क्या हुआ, इट हैज बीन मेड डिजिटल, बस इतना याद रखना। इसको डिजिटल परफॉर्मेंस हमने दे दी है, डिजिटली इसको अपग्रेड कर दिया है ना। इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI भी इंक्लूडेड है, ध्यान रखना। और तो कुछ इसमें है नहीं। ठीक, एक चीज और ध्यान रखना, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है। वर्ल्ड टूरिज्म डे तो लिख लेना 27 सितंबर, लिख लो कहीं पे अपने नोट्स में, वर्ल्ड टूरिज्म डे। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन, ये यूपीएससी में बहुत रेलेवेंट नहीं है लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं, आजकल तो यूपीएससी ने अपना दायरा बढ़ा दिया है। 27 सितंबर, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 27 सितंबर। और अडॉप्ट हेरिटेज 2017 में लॉन्च हुई थी, उसका रिसेंटली एक अपग्रेडेड वर्जन जो कि डिजिटल वर्जन है वो अभी स्कीम को लॉन्च किया गया है। तो इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। मंडे को, कल संडे है दोस्त, कुछ तो छुट्टी चाहिए, मंडे को हम लोग आपके लिए एक नए वर्जन में नई तरीके से कुछ और टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए कोई डाउट्स है तो आप हमसे यहां पे पूछिए, और ये बात हमेशा याद रखिएगा, हम आपके साथ हर तरीके से आपकी पढ़ाई में मदद करने के लिए जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे आके या फिर ऑनलाइन कॉल करके आप भी ले सकते हैं। एक और चीज और ध्यान रखिएगा, सम्यक है तो संभव है। थैंक यू।